दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने। शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे, उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया। जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं तो मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा। जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस? पता है आपको लंजेस? जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जोक। You basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा it should not be first exercise, है ना। भाई मेरे दिमाग में सब आया ही नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा। मैंने भाई सीधा टांगे खोल ली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए। डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी में रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा। मेरी यहां पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहां है, 5 वाले डंबल वहां है। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब। वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो? भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहां पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा क्या? सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुंचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल कर रहा हूँ। और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मेरा कहा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली। मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, मैं जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही, होती है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था। पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल, आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? भाई वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष, या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा तब आ सकती है बॉल में, वहां तो आएगी नहीं भाई। ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? इचगार्ड की एड देखी है? Remember इचगार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइडें? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं, वो तो बाइक से उतरते हैं। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। देखा है सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैम चोट लग गई। कह रही किधर? इधर।
भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना। मैं कहा नहीं, यहाँ है यहाँ। तो कह रही नहीं वहीं है। मैं कहा मैं मेरे चोट है यहाँ। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट यहाँ है, ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया पता, वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इंपैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कह लो खुद लगा लो। अरे मुझे नहीं आता। अरे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशंस करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहां रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था। मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ें होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी जलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसा बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहां टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहां दर्द और यहां जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा।
मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी, जान के सेलिब्रिटी खड़े हुए यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता है ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं, टूटी नीचे है वहां मैं झुक नहीं सकता, जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरा मन में पानी भर के मैं डुबोऊंगा उन्हें, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूं भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी, मैं तो लेटा हुआ हूं, तौलिया लगा हुआ है। तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तो नाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज। मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूं, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूं। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूं। मैं क्या, कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूं। मैं कहा आपको पता नहीं तार कहां लगी है। यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूं, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करो, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना। खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहता बिल्कुल स्टेबल हो। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या। मैंने कहा आपने मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर हो जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी।
और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, वैसे ही करके भेजोगे आज। मैं तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट, आप भी पायलट, तीनों पायलट। कौन सी एयरलाइन? गोएयर। के लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम वाडिया की चद्दरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट आई गेस ना। बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं और सोच रहे हो मेरे को इसीलिए लगता है यार, इसीलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो दो बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे, एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके हाँ जी आगे से लेफ्ट हो जाए। मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसीलिए पढ़ाई करी क्या कितनी, पीछे बैठ के टट्टी कर रहे हैं यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज, अंदर गए फ्लश। अरे यार कॉफी भी नहीं पीने देगा साला। 3 बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर में। नहीं कई बार गुस्सा नहीं आता जी आए। बस देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना, तब मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मजा नहीं आया। मैं कहा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारी जमीन पे भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार? नहीं, दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 फीट ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे, बुड्ढे तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यहीं, हगेंगे भी यहीं, हगेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस्ड आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूं ना भाई, प्लेन में इतना हम्बल हूं। मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट, मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूं। मैं पूरा रास्ते बाय बाय करता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता नीचे 15 नंगे बच्चे खड़े, वो नीचे से लगे बड़ा एंड somebody need to answer। उनको बेचारे को पता नहीं, ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है वहां पे, वहां जाके भी इंसान हग रहा है। बताओ, नहीं किसी को भी नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं। पिछली बार अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं कहा अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर, मुफ्त मिलेगा, निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला देखिए, ज्वाला, खुंदक देखिए, खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा एक बार, और उन्हीं तक आपने देखे वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते। देखा है आपने? जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ता है, गाड़ का स्प्रिंग निकलता बाहर। जैसे टप्पा पड़ा, हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही, सिट डाउन सिट डाउन। अंकल पता क्या करते भाई तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग।
नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर केविन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है। केविन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन, एंड दिस एयर होस्टेस शी स्टार्टेड हर ओन थिंग। शी वाज लाइक नाउ वी विल बिगिन द सेल ऑफ आवर मर्चेंडाइज। मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा, यहाँ 180 लोग की फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं। गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और क्या बेच रहे प्लेन में देखा आप लोगों ने? मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक, ये गोयर में ही होता था पता है। एंड आई लाइक क्या ये प्लेन है कि पालिका बाजार है, क्या क्या है, क्या ये क्या हवाई जहाज है कि दुकान है? हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर, मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और आप यकीन नहीं करो कसम से, देख लो नो क्रंची भाई, नो क्रंची, ये देख लो नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में, मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी। जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली, देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी, गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा है, साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा। तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता हूं अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो? और मैंने सच में देखा भाई, अंकल के वोडाफोन पे 2 डंडे आ रखे थे। मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है, और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट से बुक कर दूं। मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगा, काम करो आप कूदो, आप निपटो, आज खोलो आपातकालीन खोलो यार, निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे, ओला 40 मिनट्स अवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है। पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप करना है वहां पे, वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे, और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो अपना अनाउंस कर रही है पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं कहा ओला बुक करके बैठा हरामखोर, ये यहां से बोल रहा भैया मुझे गुड़गांव जाना है, कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए। हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ की डी के छेदा के बीच में से निकला है। अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या? ये चल रहा भाई, प्लेन में कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो? गए हो आप लोग इंडिगो? ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट। हमारे पास भी जहाज है भाई, हमारे पास भी है, थोड़ा 3-3 घंटा लेट उड़ते हैं, क्या हुआ? हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे, आपको पता है गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था। देखा आपने कभी? देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते, बीच में गोयर लगा देगा। वो भी कह रहा है हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना। इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते? कस्टमर जो भी हम है पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। देखिए लगे रहते हैं लेडीज जेंटलमैन, वी गो स्ट्रेट, वी गो लेफ्ट, वी गो राइट, और लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी दिस, राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस। मैंने कहा भाई धुंध तो रखी है, यू कैन डू दिस। पूरे रास्ते बात है भाई, नींद लगी रही होती है, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन। यार चला लो यार आप।
हम कुछ कर सकते हैं? डू वी हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन? हम लोग जो बोलते हैं आई एम फ्लाइंग, नो, यू आर जस्ट सिटिंग, समबडी एल्स इज फ्लाइंग। और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई। एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता है कब चाहिए होता है? जब गंदी टर्बुलेंस होती है और उस टाइम सब चुप, एकदम भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे। इनको मतलब पता है ये रोज कर रहे हैं, ये निकाल लेंगे पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है। ट्रेन ही ठीक है, पीछे भाई प्लेन। और जब गंदी टर्बुलेंस होती है सब बैठ जाते, देखा एकदम कैसे सब ऐसे। एक बात, कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते ऐसी ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप। नहीं यार, उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, ये इट्स मैनेजेबल, इजी। थोड़ा एक ऐसे जब पायलट अच्छे से बात बोलता है बट माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है, इसको माइल्ड लग रहा तो माइल्ड ही होगा, हमें नहीं पता। हम फुद्दू, हमें चलाना थोड़ा आता है, ये माइल्ड होना तो ये माइल्ड ही होगा। ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई, कुछ भी चल रहा है प्लेन में। मैं नहीं इन जनरल। प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना थोड़ा वो लोग अपने कैबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, आ जाओ। कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद, सच बता रहा हूं भाई। वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती, देखा आपने? किसी एयरलाइन में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिगो में होता है। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे, जो कि इनकी चोटी बना के, जा बेटी जा। आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे वो हमेशा यस सर, हाउ कैन आई। इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद भी ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एयर होस्टेस की, मैं बता रहा हूं आपको। मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार, दे आर किड्स, दे विल क्राई, जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, है कि नहीं? पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादे आती हैं, ये देखिए नई औलादे, ये वाली ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादे, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं, यहाँ तक के, ये देखिए सारे आयान ईयान, ये देखिए सारे कियारा चियारा, देखिए ना ये वाली। भाई मैं जा रहा हूँ पिछली बार प्लेन में, 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई, एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है। एडिडास, भाई बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है? हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन के। और ये इतना सा झाड़ बराबर बच्चा है, ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है। कह रहा है, hey mom, why are we traveling economy today, mom? Why are we not traveling business today, mom? तो मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई तेरी अखरोट जितनी गांड। मैं कहा 3.5 छोटे-छोटे पोतड़े हैं। अब क्या टाइमिंग हुई है भाई, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा। यार आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं, आपने मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बनवा दिया है। यंग किड बट इज अर्निंग राइट नाउ ओनली, यू नो। कोई जाएगा नहीं। हाँ, वीडियो खत्म हो गया, आई होप यू लाइक द वीडियो। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2 साल 2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था। बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा। यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर मेकर ने भेजा ही नहीं, 2 दिन से इंतजार करो, भाई ने नहीं भेजा। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, वेयर इट विल बी 1 hour लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया। यूरोप की भी अच्छी सिटी कर रहा हूं, बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव हैं, ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग दिस शो इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है? नेक्स्ट ईयर Jan, Feb, March किसी न किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे। प्लीज कम फॉर द शो। द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा। अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो कौन सा वाला सेट होने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी 1 hour शो, इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट।
ठीक है। एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे। भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है। टूर इज लाइव दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा। सो सी यू गाइस इन दीस शोज, टेक केयर। देखा 10 सेकंड बोल के 2 मिनट ले लिए, बाय। आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन होगा, मैं बता रहा हूं। नो मोर फाइट बिटवीन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। वन टू थ्री फोर, क्या चल रहा है 4th रो पे? कपल है आप लोग? पता चल रहा है, पता चल रहा है, काफी पता चल रहा है यहाँ से। भाई ऐसे कोजियो रखे कोई हद नहीं है। आप अलग अलग रहते, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, साथ में रहे तो फिर भी भाई वो कदम मैंने 2 बार देख लिया, वो उसकी गर्दन में घुसा ही पड़ा था। कसम से भाई एकदम चाटने को ही हो रहा था इधर। ये तो करता रहेगा, इसको छोड़ो, तुम इधर आओ। अरे भाई ठीक है यार, आगे चली जाती है ना एकदम नजर। मैं जब इधर मुंडी हूँ, ठीक है भाई, करो एंजॉय करो। ऐसे ये अंधेरा मिला नहीं कि लग गया तरीका। कब से कपल हो आप लोग? 1 साल से ऊपर। डेटिंग राइट नाउ? कैसे मिले आप लोग? जॉब में मिले? क्लब में? ओह, कैसे एकदम पीछे वो वाला ओ नहीं आया एकदम, जो अकेले लड़के नहीं होते, ओह इनको मिल गए? बताओ भाई, हम भी जा रहे हैं साल भर से, आज भी इसके साथ आना पड़ रहा है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। कौन से क्लब में मिले? BLR ब्रूरी, ब्रूइंग, अच्छी जगह है। आप जिसको मिला उसके लिए अच्छा है, नहीं सही है। कैसे, लाइक हाउ डिड यू अप्रोच हर और हाउ डिड यू अप्रोच हिम? लाइक यू वर रैंडम पीपल और थ्रू कॉमन फ्रेंड ओनली? रैंडम पीपल? यहाँ जो हो रहा है इंडिया में ये सब, मुझे तो लगता है इंडिया में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। पता है, कोई लड़का पूछ नहीं पाता कहना बाय योर ड्रिंक, इनकी शक्ल में ठरक निकल के आ जाती है। पियोगे दारू, पियोगे? ये नहीं भैया, मैं घर जा रही हूँ, आज मैं सूफी रहूंगी। कैसे, हाउ डिड यू, हु अप्रोच्ड यू? ही अप्रोच्ड यू, व्हाई डिड यू अप्रोच हर? लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक? कुछ लाइन नहीं था। शी वॉज डांसिंग अलोन। फिर आपने क्या करा? आपकी निगाहों ने पहचाना कैसे? You wanted to ask this question to me? Why? To him only? You wanted to ask, so okay, don't worry, I am your interface over here, okay? Then what's your name, brother? Pankaj and Anoksha. यार तुमने पंकज नाम के लड़कों को हाँ कर दी। भाई पंकज नाम से ना लगे रहे हैं, पंकज नाम के इंसान को दिखाना पड़ेगा कि मैं अच्छा इंसान हूं भाई। पंकज भाई, कैसे, क्या लाइन आपने यूज करी थी फर्स्ट टाइम? ऐसा कुछ लाइन यूज नहीं किया, बस मैं भी साथ में जाके नाचने लगा। तो साथ में जाके नाचने लगे? ऐसे कौन होता है? ये पता कितने सारे साथ में जाके नाचते हैं लड़कियां? ओ हम जा रहे हैं भाई, आप अकेले ही नाचो। Noksha, tell me now, how did you approach you? Like you were dancing, you were like, what kind of dance? Like simple or bhangra or something you were doing? Like grooving on the music, right? And then after coming here you started enjoying clubs and all. Okay. आपका कंटिन्यूस चल रहा था क्लबिंग एंड ऑल। पता है यूजुअली लोग ऐसे, अभी कभी आप सुनो ना यूपीएससी वालों का पॉडकास्ट, जो आईएएस नहीं बन जाते जो लोग, उनके पॉडकास्ट सुनो तो ये सब होता है। तो मैं 2 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा था पूरा, उसके बाद मैं शहर में शिफ्ट हुआ, पर मैंने कहा मेरे को अपना फोकस नहीं छोड़ना, मुझे करियर पे ध्यान देना, पढ़ाई पे ध्यान देना। क्या पूरा ही उल्टा चल रहा है। पर 2 साल तो कुछ नहीं था, फिर आती मेरे का नंगा नाच बचा दूंगा, छोड़ दूंगी, सारे क्लब निकाल दूंगी 1 मिनट में, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं।
ठीक है, तो 2 साल से आपका वो चल रहा था, ठीक है, सूखा। फिर आप आए तो आप कंटिन्यूस आप क्लबिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन गए। एंड वर यू वर्किंग समवेयर? नो वर्किंग, यू वर जस्ट एंजॉइंग विदाउट वर्किंग। हाउ इज दैट पॉसिबल? ओ पीपी, यू नो पीपी, पापा का पैसा है, दीदी का पैसा, चलो ठीक है, फाइन। तो फिर देन यू वर क्लबिंग एंड एंजॉइंग, अनएम्प्लॉयड, या, एंड देन यू वर क्वाइट ड्रंक, कोट्स, क्वाइट ड्रंक। एंड पंकज, ठंड लग रही है। पंकज ने बार पे पूरी टांगे घुमाई, ये कौन है, ये कौन है, यही भंडा है सबसे ज्यादा। फिर ठीक है, फिर he started dancing with you. You quite like the steps. पंकज भाई ऐसे कौन से स्टेप करे आपने? What steps did you do, पंकज? हाँ? एवी लुट गया पे नाचा है, एवी लुट गया पे सेट करा है। भाई मुझे लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक बोल रहा है। हे अनोक्षा व्हाट्स अप मैन, लाइफ मैं तो एवी। वाओ पंकज, व्हाट अ स्टेप। ओके, यू लाइक द स्टेप्स, but how long did you guys dance before first conversation? 2 to 3 songs you danced. Okay, and then he asked you what? Phone number. You gave Instagram and you didn't give phone number. क्योंकि आपको थोड़ा तो नखरे खाने ही देगी। फोन नंबर तो कल ही दूंगी, आज थोड़ी दूंगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट डे कॉफी में पूछा, first date went really well and now we are here. Oh wow, what a love story. Beautiful. नहीं तालीम करने के सर खुश हो गए, वाह बच्चे मिल गए मेरे को, बहुत अच्छा जो है भाई साहब, बच्चों को मंदिर रहना चाहिए। वेलकम टू द शो गाइस। आज यहाँ पे आने का प्लान किसका था? इट्स पंकज प्लान है। He really likes my videos. Yeah, but I don't dance there. Okay. थैंक यू गाइज। मजा आया, देखो इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए, एक स्टोरी बने पूरे, एक माहौल बने, मजा आता है, थोड़ा याद रहता है। घर जाके आपको याद रहे क्या हुआ शो पे, पता नहीं भाई अनोक्षा पंकज की टूट भी सकती है, क्योंकि अनोक्षा को आज ही पता चला कि वो भंडती इसलिए पंकज पहुंच गया। हाँ जी। अनोक्षा की जगह कोई और भी हो सकती थी। स्वाद ही ज्यादा भंड लग रही है, स्वाद है लुट गया। It could have been anyone, but here we are, Anoksha and Pankaj. Anyways, what I was telling you is, I'm a very emotional person, guys. And in last lockdown, you know, so I've been married for about 6 years. और सर मेरी इतनी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं? I'll tell you my reason, but before that, I want to know your reason of fighting. Any couples that fight here, raise your hands. Give me small and specific reasons. Yes, tell me. Somebody over there was raising hand. You and okay. Yes, ma'am. What's your name? Karuna and कहाँ है गौरव? गौरव दूर की बैठे करुणा से आप उतना। आपकी सुबह लड़ाई हुई है और पैसे लगे थे तो आना था, तो अभी लड़ाई चल रही है? चल रही नहीं? साथ कैब में साथ में आए हो कि अलग अलग आए हो? साथ में आए हो? बैंगलोर में कैब अलग अलग से नहीं अफोर्ड कर पाते। तो कह रही बैंगलोर में कैब अलग अलग अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो जितना मर्जी कलेश हो साथ में चुपचाप बैठेंगे कोई। तुम बुक करो, ओटीपी मैं दूंगी। किस बात पे लड़े हुए आज सुबह बताओ? किस बात पे लड़े हुए आज सुबह बताओ? हम लोगों की लड़ाई रेडियो पे होती है। रेडियो पे होती है? वो नॉर्थ इंडियन है, तो मैं हमेशा कन्नड़ा सुनना चाहती हूँ और वो हिंदी। आप लोगों की लड़ाई रेडियो पे होती है कि आप कन्नड़ा सुनना चाहते हो और वो हिंदी सुनना चाहते हैं।
ठीक है, इस टॉपिक पर नहीं घुसेंगे, ये थोड़ा रिस्की टॉपिक आ रहा है। आपको नहीं फर्क पड़ेगा, मेरे बम्बू हो जाएगा। देखो मैं तो यही कहता हूँ, जिसको जो लैंग्वेज अच्छी लगे वो बोलो, वो सुनो, ठीक है। तो 2 रेडियो भी ले लो मैम, क्या दिक्कत है। अच्छा कार में, कार में तो वही चलता है जो कैब वाला चाहता है। अच्छा आई थिंक दिस शुड नॉट बी। भाई आगे आओ, ऐसे लड़ो मत, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। मेरे अंदर से वो हो गया कि यार कपल ऐसे लड़ करके आगे पीछे बैठे। आगे आ जाओ गौरव भाई, आओ आओ, ईगो मारो अपनी। आगे आओ, आगे। अब आगे पास दोनों, देखा एटलीस्ट टेस्ट तो अच्छा हुआ। इतनी सी बात नहीं लड़ना होता। सुबह से बात भी नहीं करी आप लोगों ने, करी बात? मतलब लड़ लड़ कर हल्की हल्की। ये पीछे क्यों बैठा है, इज व्हाट आई वांट टू नो। You randomly got the seats. So this was not because of the fight that he's had. It's okay. अब पता है कोरोना उस वाले मोड में चली गई है, घर की बातें ज्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें अपना मंदिर बना करके रखना है। ठीक है चलो, अब सही है, सही है। एक करुणा जी गाल पे किस कर दो भाई, कर दो, प्यार हो जाना चाहिए यार, ऐसे मजाक नहीं करो, करना करो। ये क्या क्या है ये, हाथ में किस कर रही हैं बताओ। इतना तो पंकज और अनुष्का ने पहली बार से ज्यादा कर। हस्बैंड वाइफ हो कि नहीं हो आप लोग, है ना। तो आप गौरव भाई आप कर दो गाल पे किसको। शाबाश, वेरी नाइस, हो गया प्यार, ठीक है। अब घर जाके देखो, इन्होंने आपको सबके सामने एक्सेप्ट करा कि लड़ाई झगड़ा खत्म करा। अब घर जाके गौरव भाई खुश होने चाहिए। आज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का मिलन होगा, मैं बता रहा हूं। नो मोर फाइट बिटवीन नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। आप लोग कहाँ से आए भाई? नहीं, मुंबई से आए हैं। कितने लोग आए हैं? 6। किसका प्लान था? आपका? अब आपको पता है ये बंदा 6 लोगों ले तो आया, वो भी नवी मुंबई। नवी मुंबई से यहाँ पहुँचने में और दिल्ली से यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट सेम टाइम। इट्स ऑलमोस्ट। मैंने फरीदाबाद से स्टार्ट करा, इन्होंने पनवेल से स्टार्ट करा। मैंने 1 घंटा गया, एयरपोर्ट पहुंचा, ये 1 घंटा एयरपोर्ट वो टोल तक पहुंचे। फिर इन्हें 1 घंटा 50 मिनट यहाँ पहुंचने में लगा, नीचे उतरा तब तक मैं भी यहाँ पहुंच गया। मतलब सेम टाइम पे भी स्टार्टेड आई गेस। क्या करते हैं भाई आप लोग, सब लोग फ्रेंड्स, कॉलेज सोसाइटी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स? यू आर स्टिल इन कॉलेज? सब सेम कॉलेज से थे? सही है। तो क्या आप में से कोई डेट वेट भी कर रहे हैं? नहीं, दोस्ती यारी चल रही है बस। हैं? शी इज अ ट्विन सिस्टर। भाई खाना आप ही खाते हो घर में? भाई देख लो, आपने आपको दिख नहीं रहा पीछे, कांगड़ी सी पतली सी बेचारी, और ये देखो भाई सच कितना खा रहा है यार। सही है यार, ट्विंस। कौन बड़ा है? आप बड़े हैं। मेरे घर में भी ट्विन भाई बहन है, छोटे हैं वो, बहुत लेट। बधाई हो। बधाई वाले नहीं होते। जैसे जब वो हुए थे तो मुझे पता था बच्चे कैसे होते हैं। मतलब मेरे को लगता है भाई बहन में सिर्फ इतना ही गैप होना चाहिए कि बड़े वाले को पता ना होगी ये हुआ किस तरीके से, क्या प्रोसेस फॉलो करा गया है इनके होने के लिए। आपको तो आई एम गेसिंग नहीं पता होगा जब आप लोग साथ में हुए थे तो। सही है यार, लड़ाई झगड़ा होता है तुम दोनों का? यू गाइस डोंट फाइट? समटाइम्स यू फाइट। लाइक ऑन व्हाट टॉपिक्स डू यू फाइट? आप बोल रहे थे आज हम सब बॉयज जाएंगे। ओह, तो जबरदस्ती लाना पड़ा। दिस इज अनदर रीजन टू फाइट आई गेस। तो ये तो आ गई, आप क्यों चेप हो गए फिर? अच्छा ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये आती है तो इसके बाद ये भी आती है। तो ऐसा क्या बॉयज के चक्कर में निकले थे घर? क्या ऐसा मचाने सारे भाई चाहिए? नवी मुंबई से खारगढ़ से खार जाएंगे ब्रो, सारे भाई मचा करके आएंगे। क्या करते?
6 लड़के आते, तो इन दोनों को लाने के लिए 2 लोगों को आपने हटाया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। कैसे आए आप? अर्टिगा में? 6 लोग तो बड़ा मुश्किल है भाई एक गाड़ी में। किसमें? इनो 2 लोग मुंबई। तो आपने भी मान लिया कि नवी मुंबई मुंबई नहीं है। नवी मुंबई इज मुंबई ओनली, राइट? इट्स मुंबई, राइट? इट्स ऑल। ओह गॉड, कैसे खिलाफ हो रखे यार तुम लोग। इनकी तो शक्ल पे ऐसे नहीं, जैसे अगर नवी मुंबई को मुंबई बोल दिया तो मुंबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे। तो कुछ नवी मुंबई मुंबई है यार, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, मेरे को तो यही लगता है। We cannot talk about it. You cannot talk about it, क्यों? We are from Thane. You are also from Thane. Meet your real cousins. आप चारों लड़कियां थाने से आए हैं। पता है ये इन प्लान में आए थे, ये 4 लड़के। ब्रो हम 4 से आएंगे नवी मुंबई से, 4 लड़की आएंगी थाने से, and we'll chill in car, bro. But sisters came. You want to meet these guys? No? Why? You haven't seen them yet. It's okay. Even they haven't seen you. So it's a blind dating kind of a thing. Okay? Don't watch them, and you guys also don't watch them. Okay? I will help you guys. It's like a speed dating. सुना इसके ऐड वो चलती है। Tinder Bumble, live Tinder चलाऊं, live Bumble हो जाए दोस्तों। खत्म कर दे, खत्म करो ये सब सिस्टम। अब देखो बाकी की जो पीछे की जनता है, इनको कॉमेडी में इंटरेस्ट ही नहीं है। इनको ये पूरा देश यही है। करा दो भाई सब रिश्ता, करा दो, हो जाए तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे सारे बाराती तो आई रखे थे हमारे साथ। एवरीवन इज हियर। ठीक है, देखेंगे नहीं है ना, ऐसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनाली। योर नेम इज मनाली। इट्स अ गुड नेम। आप में चारों में से कोई इंटरेस्टेड? मनाली में कोई है यहाँ पे? कुल्लू उल्लू नाम का बंदा है यहाँ? एनी कुल्लू, धर्मशाला कोई है? क्या नाम है आपके? चारों एक एक बताओ। क्या नाम? अविनाश, सुमित, रतन, दीपक। आई वुड से इन चारों में मेरे हिसाब से दीपक सबसे ज्यादा ठीक दिख रहा है वैसे। ठीक है मेरे हिसाब से। सॉरी आप तीनों भी ठीक हो। ये कह रही मेरे भाई को तो अच्छा बोल दो भैया। दीपक भाई ठीक दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। और मनाली जी भी स्मार्ट है। ठीक है, तो दीपक भाई क्या करते? क्या आपके इंटरेस्ट क्या है लड़कों में? हैं? यू आर? इट्स ओके यू आर डेटिंग मैम। नहीं नहीं, इट्स नॉट ओके नहीं, मतलब अभी तो यार जस्ट बी ए स्पोर्ट। ओके, मनाली इज आउट। यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? विधि। विधि, क्या करते हैं आप? यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, आप दीपक भाई क्या करते हैं? जावा डेवलपर। ये देखो भाई, इसने एक बार भी नखरे नहीं दिखाए। मनाली ने मगर भाई जावा जावा, आप बात कराओ भैया। भैया मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी आज सेटिंग हो गई ना भैया, मैं कम से कम 150 लोग अगली बार मैं खुद लेके आऊंगा अपने। तो दीपक इज अ जावा डेवलपर एंड विधि you work somewhere or you have your own practice? I am actually doing my specialization, master's. You're doing masters right now. Okay, and what are your expectation from Deepak? I will have to interact, then I'll get to know. No, you'll have to interact, but right now I am the interface. Just, okay? Interaction is happening through me, okay? Right now there is no direct interaction. You will exchange numbers later, if at all, है ना? But I think Manali will, मनाली आपको थोड़ा डिस्करेज करेंगे करने से। इसकी एक ना, इसकी मनाली की शक्ल पे एक वो वाली वाइब्स है, एक वो वाली दोस्त नहीं होती जो अच्छा बनने वाला काम ही तोड़वाती। नहीं, गंदा लड़का है, मत जाओ उसके साथ। अगर आप किसी को टिंडर पे राइट स्वाइप करोगे तो क्या एक क्वालिटी देखोगे आप? पर्सनैलिटी। Like personality, you can give marks from 1 to 10. Okay, if I say it's 7, it's fine. It's fine. You can look at other things also. What else will you look?
हाइट क्यों ऐसा, हाइट में क्या, कितने लंबे हो आप? 5'6". 5'6". दैट्स शी इज टॉल. एवरीवन इज टॉल अबव 5'4". एवरीवन इज टॉल. ओके. कहीं आप 5.5 हो, 5'5", आपको लगता है आप छोटे जाके, नहीं, यू आर टॉल. ऑलवेज बिलीव. दीपक भाई आपकी क्या है हाइट? 5'6" और 5'7". It's basically 5'6" only. Are you ready to wear flats forever? You are wearing this. She's wearing. Sorry bro. हाइट पे ही रिजेक्ट मार दिया. क्यों ऐसा क्या है, लड़कियों को क्यों चाहिए ऐसा, हमेशा लंबे लड़के क्यों होने चाहिए, छोटा लड़का क्यों पसंद नहीं है, क्या है? नहीं, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू विद शॉर्ट गाइज. आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग्स? You know what do they say about short guys? They say good things about short guys. You compromise somewhere, but you get a lot somewhere else. You are rejected. How tall are you? What's your name once again? Avinash. Avinash, आप कितने लंबे हैं? आप 5'7" चलेगा? नहीं चलेगा. क्या चाहिए? क्या चाहिए? 5 कितना चाहिए? आप 5'11" चलेगा? 5'11" चलेगा? 5'11" she's saying yes. But what if I tell you that what are your views on body positivity? क्या कहते हो? Are you in for body positivity कि a person should be happy in his or her skin? Yes? चलेगा ना? थोड़ा हल्का वर्कआउट लगेगा. हल्का लगेगा, नहीं हल्का, सही है. तो 5'11" मिल गया. पर्सनैलिटी आई वुड से 6.5 आएगी. ओके. एंड व्हाट एल्स? नो, आपसे बहुत पूछ लिया. आपको क्या चाहिए? सिंपल. या घरेलू सिंपल सी, बस हमें कुछ नहीं चाहिए. सिंपल मतलब मिल जाए बस. नो क्वालिटीज ही वांट. देख रहे हो, पर्सनैलिटी तो मैंने इसकी 3 ही कर दी इस लाइन के बाद. रिजेक्ट. ठीक है, कोई बात नहीं, सब बातें करते रहेंगे बीच में. इट्स योर कॉल. इन केस यू गाइस वांट टू एक्सचेंज नंबर्स लेटर, प्लीज डू नॉट. मुझे आज से 2 साल बाद अपने इंस्टा पे डीएम नहीं चाहिए. तुम्हारे शो में मिली थी मैं उस टाइम, 1 नंबर घटिया इंसान था, अच्छी खासी मेरी लाइफ चली थी. आई डोंट नो व्हाई आई केम टू योर शो. I don't want all these DMs, okay? You meet your own people through Tinder, Bumble, whatever, and you guys keep trying, keep working hard. One day we'll make it. Okay, guys, so that was the end of this video. I hope you liked the video. If you liked the video, then do subscribe to the channel. उसके अलावा बहुत सारा टूर कर रहा हूँ. इंडिया टूर की डिटेल्स ये रही, अभी स्क्रीन पे आ जाएंगी मेरे ख्याल से, जो भी है. दिल्ली के अंदर इसमें बड़ा शो है 23 तारीख को, तो डू कम ओवर देयर. उसके अलावा परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन मई 19 से 29 तक 6-7 शोज है ऑस्ट्रेलिया में, और 1 शो ऑकलैंड में. ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, इन जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. मेलबर्न, सिडनी एक शो सोल्ड आउट हो गया, सेकंड शो भी एडेड. एंड फाइनली कमिंग टू यूके वंस अगेन इन जुलाई. 7th, 8th, 9th को शो कर रहे हैं. यूके 7th को बर्मिंगम है, 8th को डबलिन है, 9th को लंदन है. लंदन इज फीलिंग फास्ट, सो डू कम एट दीज प्लेसेस. See you guys. Next video will be out soon. आप HR वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों पता है आप HR वाले हो? Where do you see yourself 5 years down the line, sir? जैसे अभी तो मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, पहले मैं जॉब करता था, और जब मैं जॉब करता था तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी, और पहले ही दिन उस कंपनी की HR बोलती कि गौरव अपनी सैलरी किसी को मत बताना, ये एक इंटेग्रिटी इशू है. मैं कहा सुनो, और जिस सैलरी पे मैंने ज्वाइन करा है मेरे में कोई इंटेग्रिटी बची नहीं है. और मेरा छोड़ो, तुम मत बता देना किसी को, समझ गई ना?
क्योंकि ये तनख्वाह बताने लायक भी नहीं है। और सैलरी इंटेग्रिटी इशू उसके लिए होता है ना जिसकी तनख्वाह कम है, उसके लिए प्रॉब्लम वाला इशू है। जिसकी ज्यादा है उसके लिए तो प्राइड इशू है ना। उसको ऐसा बोलो, उसको मत बोलो इंटेग्रिटी, उसको बोलो किसी को बताना मत, नजर लग जाएगी और अगला अप्रेजल नहीं मिलने वाला। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा है जो कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉइज होते हैं, सबसे कम तनख्वाह वाले, इनको सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है। इनको सब पता है सीईओ सीएफओ कितना कमा रहे हैं। सच में इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है। ये लोग डिस्कस करते बैठ के, भाई तुझे पता है ये सीईओ ये साल का 4 करोड़ ले रहा है, पता है तुझे? मैं कहा नहीं, मुझे पता है तू साल का 4 लाख ले रहा है, वो भी इंसेंटिव मिला के। इसको थोड़ा बढ़ाने पे काम करना प्लीज। और पता है ये लोग, इनका इतना टाइम होता है, फिर ये लोग फुल सीईओ की सैलरी का ब्रेकअप करते हैं यार। मंथ बाय मंथ ब्रेकअप कर देंगे कि भाई साल का 4 करोड़ ले रहा है, इस हिसाब से ना महीने का 30-35 लाख लेता होगा इन हैंड। पता है कितना होता है? इतने में ना वो हर महीने खोपोली में एक नया 1 BHK खरीद सकता है। खोपोली मतलब दिल्ली का ग्रेटर नोएडा, अगर कोई इधर से। एंड आई एम लाइक, इसकी इतनी छोटी सोच, ये 30 लाख रुपए महीने में भी खोपोली जा रहा है। इसको लग नहीं रहा है टोल से पहले घर ले पाएगा जिंदगी में। ये हर बात पे टोल पार कर रहा है यार। और मैंने देख लिया भाई साहब, लोग ना आजकल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी नाउ डेज इन ऑल द मेन एरियाज, दे हैव बिकम कॉस्टली। तो ये बैंड्रा खार में लेना मुश्किल हो गया। जैसे अगर आपको खार में या बैंडर में अगर आपको घर लेना है तो उसके लिए आपको बैंड्रा का एक और घर बेचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं ले सकते नए पैसे से। तो इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर, लोग जा रहे हैं दूर दूर कहीं, दे गो दे कीप गोइंग। कहीं तो दूर रास्ते में बिल्डर ने लिख दिया लग्जरी फ्लैट। इन 40 lakhs। तो लोग ले लेते हैं दूर दूर जाके घर, एकदम दूर, पता नहीं कहाँ, इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा हवाई अड्डा वहां पे। लेते हैं लोग। And you know, once people buy property in all the outskirt areas, they start making peace with their life. Then they start justifying that property purchase. देखा आपने? वो उनको पसंद आता है फिर वो अचानक से कि हमको तो बांद्रा पसंद ही नहीं है, थू। ये इतना ट्रैफिक, इतना हल्ला, छी। हमको यही पसंद है, खुला खुला, थोड़ी हरियाली रहे, आसपास थोड़ा जंगल रहे। घर आओ, लगे तो सही अपने घर आ रहे हैं, फिर एक दिन उस घर में से निकलता है तेंदुआ। फिर आंटी नहाते नहाते आधा पेटीकोट ऊपर करके बाहर भागती है कि बेटा घर में जानवर आ गया, बचा लो बेटा। एंड आई एम लाइक, आंटी तेंदुआ शिफ्ट नहीं हुआ था, उसका बैंडर यही है, वो यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ये छोड़ के। बट यू नो, आई डोंट स्टे इन ऑल दीज आउटस्कर्ट एरियाज इन दिल्ली। आई एम फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली। मैं ऐसे कोई बाहर बाहर के एरिया में नहीं रहता हूँ। आई स्टे इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेलिटीज ऑफ दिल्ली। आई एम अ वेरी रिच एंड स्नॉबिश पर्सन। आई स्टे इन द क्विंच टाउन ऑफ फरीदाबाद। उनको उसको एनसीआर ने भी अपनाने से मना कर दिया। मजाक नहीं, अगर टेबल पे साथ में बैठेंगे ना, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, फरीदाबाद की कोई इज्जत नहीं है। वो समझा रहे, अरे मैं भी तो तुम्हारे ही जैसा हूँ, मेरे अभी तो उतने ही मर्डर होते हैं, मैं अच्छा हूँ। फरीदाबाद, आप लोगों को पता नहीं है, पर फरीदाबाद के लोग पूरी दुनिया को समझा रहे कि उनकी लोकेशन सेंट्रल है, कि हमारे घर से गुड़गांव भी पास है, हमारे घर से नोएडा भी पास है, हमारे घर से दिल्ली भी पास है। मैंने कहा तुम्हारे घर से मथुरा पास है। मेरा कोई मन नहीं था फरीदाबाद घर लेने का, वो मेरे को घर वालों ने दिलवा दिया। मतलब ऐसे नहीं कि पैसे दे दिया कि खरीद लो, ऐसे बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पापा को ब्रोकर ने चिपका दिया था। और अगर कोई मेरे बाप को आके एक बार बोल दे ना कपूर साहब, फिर तो वो लुटने को तैयार है, फिर वो सब दे देंगे उसी आदमी को, लो। नहीं मजाक नहीं, ब्रोकर ने बोल दिया कपूर साहब आज लगा दो फरीदाबाद में 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1.30 मैं देके जाऊंगा आपको। पापा आए मेरे पास, कह रहे गौरव आज लगा दो 50 लाख, 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1.20 मैं देके जाऊंगा तुम्हें।
मैंने कहा बाबा वो ब्रोकर तो 31 बोला था। बेटा थोड़ा हम भी तो कमाएंगे नहीं कमाएंगे, रिटायर आदमी को सोचना पड़ता है ये सब चीजें। तो ले लिया मैंने 50 लाख का 3 साल पहले। तो अब 3 साल हो गए हैं और घर हो गया 32 लाख रुपए का। न रहने के रह गए ना बेचने के रह गए, पता नहीं क्या ही करे। हर चीज में रुपया, हर दवा का हर दुआ का रुपया, सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता, हर वफा का हर ख्वाब का रुपया, ख्वाब का हर वफा का रुपया।